हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्पेशल व्हाट इफ सीरीज जिसका नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एक्स सोलो लेवलिंग। सोचिए क्या होगा जब सन जिन वू की ताकत और डीमन स्लेयर की दुनिया आपस में टकराएंगी। मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सियोल का आसमान दोपहर में ही गहरा काला पड़ चुका था। हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय में सायरन की गूंज सुनाई दे रही थी। चेयरमैन गो गुन्ही के चेहरे पर पसीना था। उनके सामने स्क्रीन पर एक ऐसा एस रैंक गेट था जिसकी ऊर्जा रीडिंग सिस्टम के पैमानों को पार कर रही थी। सुंग हंटर निम, चेयरमैन ने कांपती आवाज में फोन पर कहा, यह गेट किसी भी क्षण फट सकता है। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। मैं पहुंच रहा हूं, सुंग जिनवू का संक्षिप्त जवाब आया। कुछ ही क्षणों में एक काली परछाई सीधे गेट के सामने प्रकट हुई। जिनवू ने अपनी इंद्रियों को सक्रिय किया। गेट के अंदर से आने वाली माना किसी ठंडी और प्राचीन नफरत जैसी महसूस हो रही थी। जैसे ही जिनवू ने गेट के अंदर कदम रखा, पीछे से एक गूंज सुनाई दी, चेतावनी, रेड गेट सक्रिय हो गया है, बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जिनवू ने पीछे मुड़कर देखा, पोर्टल गायब हो चुका था, लेकिन वो किसी बर्फीले पहाड़ या जंगल में नहीं था। वो एक विशाल अंतहीन लकड़ी के महल के बीच हवा में खड़ा था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम नहीं था। कमरे छतों से लटके थे, सीढ़ियां दीवारों पर आड़ी तिरछी बनी थीं और पूरा स्थान किसी जीवित जीव की तरह धड़क रहा था। यह क्या जगह है? जिनवू ने अपने पैर एक उल्टी छत पर टिकाए। तभी नीचे के एक विशाल हॉल से तलवारों के टकराने और मांस के फटने की आवाजें आईं। जिनवू ने नीचे देखा। वहां कुछ युवा योद्धा, जिनके शरीर पर किसात्सुताई डेमन स्लेयर कॉर्प्स की वर्दी थी, बुरी तरह घायल थे। उनके सामने 4 हाथ वाले अजीब राक्षस थे, जिनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। मदद करो, एक स्लेयर चिल्लाया। तभी एक राक्षस ने उसकी गर्दन की ओर अपना पंजा बढ़ाया। क्लिंग। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जिनवू वहां पहुंच चुका था। उसकी किंग स्टेयर खंजर से निकली एक काली लकीर ने राक्षस के हाथ और सिर को एक साथ अलग कर दिया। राक्षस का शरीर राख में बदलने लगा। राख? जिनवू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये राक्षस मेरे संसार के मैजिक बीस्ट से अलग हैं। तभी पूरे महल में एक वाद्य यंत्र की आवाज गूंजी, टिंग। बीवा की ध्वनि। अचानक जिस हॉल में वे खड़े थे वो तेजी से पीछे की ओर खिंचने लगा। दीवारें मुड़ने लगीं और फर्श गायब हो गया। जिनवू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग करके उन घायल स्लेयर्स को हवा में ही थाम लिया। संभल कर, जिनवू ने कहा। आप कौन हैं? एक घायल स्लेयर ने पूछा। क्या आप कोई नए हशीरा हैं? आपकी शक्ति, वो किसी ब्रीदिंग स्टाइल जैसी नहीं लग रही। जिनवू ने जवाब नहीं दिया। उसने महसूस किया कि ऊपर की एक बालकनी से कोई उसे देख रहा है। वहां एक महिला बैठी थी जिसके चेहरे पर केवल एक विशाल आंख थी और हाथ में बीवा। सिस्टम अलर्ट। स्थान इन्फिनिटी कासल। लक्ष्य ऊपरी चंद्रमाओं अपर मून्स और उनके राजा मुजान को खोजें। जिनवू के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तो इस महल का अपना एक दिमाग है। ठीक है, देखते हैं कि यह महल कितनी परछाइयों को संभाल सकता है। जिनवू ने अपनी छाया को पूरे कमरे में फैला दिया। अराइज। महल की लकड़ियों के बीच से काली और बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी। इग्रीस और आयरन अपनी भारी आवाज के साथ प्रकट हुए। इन्फिनिटी कैसल की दीवारों में पहली बार डर की गूंज सुनाई देने वाली थी। एपिसोड 1 समाप्त।